हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रीवी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसीज निकली है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। ये जो होगा ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसका पे स्केल जो है वो है 53,600 रुपीज़ से लेकर 1,02,090 रुपीज़ तक का है। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड इसमें जो अलाउंसेस है वो भी काफ़ी सारे हैं। डीएनएस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस लीज रीएम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इसके जो एग्ज़ाम के सेंटर्स है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, और इसके सेंटर्स 22 है। आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो एग्ज़ाम है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 21 मार्च 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2022 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एप्लीकेशन की फ़ीस भी सेम डेट तक भरनी है। आपको कॉल लेटर्स जो है वो आपको पता चल जाएगा बाद में कि कब आएंगे। सो दैट विल बी मोस्ट प्रॉबली 25 अप्रैल 2022। और जो उसका प्री एग्जाम डाउनलोड जो कॉल लेटर आप करोगे ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 को होगा। और आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन वो 29 मई 2022 को टेंटेटिव, और इसमें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और इसमें जो टाइप ऑफ वैकेंसीज है वो कास्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है। एंड द टोटल कम्स आउट टू 75। सो 75 वैकेंसीज है आपके लिए टोटल। और यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताई है, तो द फर्स्ट वन इज आपको आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, या फिर आप नेपाल से भूटान से भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और रिफ्यूजी एंड ऑल आप ये देख लीजिएगा एक बार। और जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज एक्सपेक्टेड है। रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है। SC/ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपने डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी डिसाइपल में अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आपका रिजल्ट है वो 20 मार्च 2022 से पहले आ गया होना चाहिए अगर आप लास्ट ईयर में हो तो। और आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तब। और अगर आपका इनके CGPA OGPA वगैरह में अगर आपका परसेंटेज ग्रेड्स में है आपका रिजल्ट, तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर बाद में अपलोड करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेशन कैसा है वो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा वो। और कैटेगरी वाइज भी जो जो चीज़ें हैं वो इन्होंने अच्छे से डिटेल में दी हुई है। आपको गो थ्रू करना है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि आपका जो स्क्राइब है उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपसे कम होना चाहिए। ओके, एंड आपको EWS के कैटेगरी वाइज जो जो रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। जो आपका एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा एंटायरली। और इसमें जिन जिन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे है वो इन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी रीजनिंग एबिलिटी, जिस पे 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स का होगा, एंड द ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 40 मिनट्स। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40 और मैक्सिमम मार्क्स 40 है, और ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होगा। एंड कंप्यूटर नॉलेज का होगा, एक पेपर कंप्यूटर नॉलेज पे क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, एंड ड्यूरेशन इज 10 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस पे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, एंड द टोटल इज गोइंग टू बी 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, एंड द ड्यूरेशन इज 140 मिनट्स। ओके। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा सिर्फ। ऐसे राइटिंग है उस 1 आउट ऑफ 2 गिवन आपको देने हैं, मतलब 2 चॉइसेस आपको दी होंगी, उनमें से आपको एक सेल पे ऐसे लिखना होगा, एंड मार्क्स 20 मार्क्स का होगा। प्रिसाइज राइटिंग होगा और उसमें 1 आउट ऑफ 2, इसमें भी सिमिलरली, और इसमें 20 मार्क्स का है ये भी, और 40 मिनट्स दोनों के लिए मिलाकर। ओके, मतलब 20 फॉर दिस थिंग एंड 20 फॉर दैट थिंग। और इसमें जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आओगे तब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास एक वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड एग्जामिनेशन। आपका एडमिट कार्ड, मतलब आपके पास फोटो ID प्रूफ होना चाहिए जिसपे आपका नाम है, और फोटो ID का जेरोक्स होना चाहिए को। हाँ, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 माइनस फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट की जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ओके, सो आप
जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो होगा कंपनी के सेंटर्स में, मुंबई या फिर अदर सेंटर्स में होगा। वो आपको डेट ऑफ वेन्यू इन्फॉर्म कर देंगे जब आप क्लियर होगा आपका, तब आपको कॉल लेटर के थ्रू बता दिया जाएगा। और आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं कॉल लेटर्स, www.ecgc.in पर। और ये डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरव्यू में टोटल अलॉटेड मार्क्स, आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए वो है 40% एंड अबव। सो उसके लिए इंडिविजुअली आपको 40% अबव मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स का छोड़कर। ओके। और जो वेटेज रेशियो होगा वो है कि ऑनलाइन एग्जाम्स का 80 हो, जो एमसीक्यू है उनका 80:20 है, मतलब इंटरव्यू का 20% होगा परसेंटाइल, मतलब 80:20 का रेशियो है। आपको इंडिविजुअली दोनों एग्जाम्स में क्वालिफाई करना जरूरी है। जब आप उसमें ऑनलाइन एग्जाम में मेरिट के बेसिस पे क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद आप सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। सो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स लेकर आना है, एक प्रिंट आउट और कॉल लेटर का प्रिंट आउट, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर आने हैं, ताकि आपका जो री वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो हो सके। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो कोई, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा आपकी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का। कि आप तो जो भी आपके कास्ट के डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, जैसे SC ST OBC EWS, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको ECGC के साइट पर जाकर डाउनलोड करना है और उसे फिल करके आपको साइन करा के लेकर आना है। जो मेरिट लिस्ट है वो वैलिड होगी 31 मार्च 2023 तक। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको 21 मार्च 2022 से 20 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो आपके पास प्री रेक्विजिट्स क्या क्या होने चाहिए, तो आपको आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, यहाँ पे उन्होंने साइज स्पेसिफाई किया हुआ है। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए आपका। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो नीचे दिया हुआ है इन्होंने, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। और कैपिटल लेटर्स में नहीं, आपकी जो हैंडराइटिंग है उसमें आपको ये लिखना है और इसे प्रिंट आउट करके लिख के फिर आपको अपलोड करना है। और उसकी जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। जो SC ST PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनको 175 रुपीज़ है फीस, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 850 रुपीज़ के इंटीमेशन चार्जेस और फीस है। और जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का वो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ECGC पे आपको क्लिक करना है, फिर करियर विद ECGC और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन करना है आपको पहले आपका, और फिर जो डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर फीस भरनी है और आपका फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो इन्होंने PDF में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। एग्जाम के टाइम पे आपको कैसे आना है ये सारी डिटेल्स इन्होंने इस PDF में दी हुई है। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है आपको फॉर्म भरने के लिए वो सारी मैंने दे दी है आपको। बाकी तो जो है वो प्रोसीजर काफी इजी है, पे स्केल काफी अच्छा है, और कंपनी भी काफी अच्छी है विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, plus an income of around 16 lakhs per annum, which is great. Okay, so if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.